आप ये मान के चलिए कि जो महिलाएं इतनी दूर दूर से बहन जी से सिर्फ देखने के लिए आई हैं, वोट मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बसपा का कोर वोटर है जो बसपा को कभी छोड़ के गया ही नहीं। हम लोगों के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। इतने हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ के, सेक्टर के, विधानसभा के, वो निस्दिन काम करते हैं। उन्होंने 2017 के बाद चुनाव हुआ था, तब से कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता हर बूथ को जिताने के लिए काम कर रहा है। और आने देखा कि लाखों की भीड़ थी मेरे ख्याल से। जनता को आपने देखा होगा किस पर। जय भीम। मैं बहुजन सेंचुरी चैनल से अनिल कुमार और मैं इस समय हूँ औरैया विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर रवि शास्त्री दोहरे जी से यहाँ हम बात करेंगे। बहुजन सेंचुरी चैनल यहाँ आज बहन मायावती जी के बहुत भारी लाखों की संख्या की भीड़ में एक रैली हुई है और उस रैली के बाद हम बात करना चाहेंगे क्या यहाँ का आज का आपने देखा इतनी बड़ी भीड़ थी जी, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि बहुजन मीडिया जो हमें समय दिया, बहन जी की रैली को कवर किया। कुछ मीडिया ग्रुप जो बहन जी की रैलियों को कवर नहीं करते हैं, भीड़ नहीं दिखाते हैं, कहते हैं कि हम लोग भीड़ से बाहर हैं, दौड़ से दूर हैं, उसको दिखाने के लिए पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं रवि शास्त्री दोहरे औरैया सदर विधानसभा 204 से प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और आज आपने देखा कि लाखों की भीड़ थी मेरे ख्याल से। जनता को आपने देखा होगा किस प्रकार से बहन जी के लिए प्रेम उमड़ रहा है। बसपा को लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं और सभी लोग उमंग के साथ उमड़ रहे हैं। ये जो बहन जी ने एक नारा भी दिया कि हर बूथ को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। जी। तो किस तरह से क्या आपकी रणनीति रहेगी हर बूथ को जिताने की? जी देखिए, जब विपक्षी दलों का कहना था कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, तब तक हम अपने सारे बूथों का गठन कर चुके थे। हमें पता था कि कोविड नियमों के कारण बाद में बूथ गठन करने में हो सकता है हमें समस्याएं उत्पन्न हो या उस प्रकार की छूट हम लोगों को ना मिल पाए। तो बहुत समय पहले ही हम लोगों ने अपना बूथ गठन कर लिया था। हम लोगों के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने पहले से ही तैयारियां कर ली थी कि चुनाव नज़दीक है और बहुजन समाज का जो तरीका है वोट मांगने का और चुनाव लड़ने का, वो एक अलग तरीका है जिसको कैडर के सभी लोग जानते हैं। तो बूथों का गठन पहले से हो चुका था। बूथ पे हमारे सिपाही बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं। मैं यहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ, लेकिन मेरी विधानसभा में कोई भी ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ इस वक्त हमारे लोग वोट ना मांग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। ये है आपके जी। एक चीज़ और मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी। जी। इतनी सारी महिलाएं, इतनी आधे से ज़्यादा तो संख्या महिलाओं की थी जी। तो वो सारी महिलाएं क्या वोट देंगी ये बहुजन समाज पार्टी? आप ये मान के चलिए कि जो महिलाएं इतनी दूर दूर से बहन जी से सिर्फ देखने के लिए आई हैं, वोट मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बसपा का कोर वोटर है जो बसपा को कभी छोड़ के गया ही नहीं। जिस 22% की बात ये लोग करते हैं वो तो बहन जी के साथ तहे दिल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये वो कोर वोटर हैं जी। तो कहा जाता है बीएसपी का कोर वोटर एकदम जो साइलेंट रहता है, चुपचाप रहता है, अपना देखता रहता है और आराम से वो हाथी पे बटन दबा देता है। क्या कुछ इस बार एक और जाटो समाज की एक पार्टी चंद्रशेखर ने खड़ी की, उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव के बाद इस बारे में हम लोग बात करेंगे। उन्हें भी आईना दिख जाएगा कि बहुजन समाज कहाँ है। बहुजन समाज बहुत अच्छी तरह से पहचानता है कि कौन लोग वोट काटने की राजनीति लड़ रहे हैं, विपक्षी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जब तक उनका संगठन था तब तक वो एक अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव में उतरकर उन्होंने बहुत भारी गलती की है। उन्होंने बहुत भारी गलती की है चंद्रशेखर ने। जब तक वो सामाजिक काम कर रहे थे तब तक तो लोग, वो समाज के लोग सुनते थे, लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो गया है क्योंकि उन्होंने पार्टी बना ली है, उन्होंने समाज को तोड़ने की कोशिश की है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। मान्यवर, आप कहाँ से आए हैं? ये मुख्य सेक्टर औरैया से। क्या शुभ नाम है सर? मेरा महेंद्रपाल दोहरे, मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल। महेंद्रपाल दोहरे जी औरैया से आए हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी। आप तो संगठन के हैं। जी। तो ये बताइए, जो बहन जी ने इस बार बहन जी ने बोला भी आगरा की रैली में, मैं एक दिन भी बैठी नहीं थी, सिर्फ 2 दिन गई थी दिल्ली और बाकी दिन लखनऊ ही रही पूरे साल भर कोरोना पीरियड में, और मैं तैयारी कर रही थी, संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही थी और अब मैं बाहर निकली हूँ पूरा। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी इतने हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ के, सेक्टर के, विधानसभा के, वो निस्दिन काम करते हैं।
उन्होंने 2017 के बाद चुनाव हुआ था, तब से कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता हर बूथ को जिताने के लिए काम कर रहा है। और आने वाले समय में अभी जो चुनाव होगा 20 तारीख 2022 को एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को हर बूथ को जिताने का कार्य करेंगे। और बहन कुमारी मायावती जी बैठी नहीं थी, वो हर कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम कर रही थी, हर कार्यकर्ता को निर्देश दे रही थी कि आप सब लोगों को हर बूथ जिताना है और हर हालत में बहुजन समाज पार्टी की 2022 में सत्ता में आना है। ओके, तो बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है, ऐसा बहन मायावती जी ने बोला वहाँ पे सहारनपुर की रैली में कि बहुजन समाज पार्टी शोर शराबा नहीं करती है, वो साइलेंटली काम करती है, सड़क पे धरना प्रदर्शन में काम नहीं करते। और जब उनकी रैली निकलती तो रैली नहीं होती, वो रैला होता है। जैसा आज मैंने जन सैलाब देखा, ये रैली नहीं है तो पूरा रैला था, जन सैलाब था। यहाँ हमारे साथ हैं मान्यवर, क्या शुभ नाम है सर? जी आशुपाल, जिला पंचायत सदस्य हूँ। पढ़न आशुपाल साहब जी, जिला पंचायत सदस्य हूँ समय। जिला पंचायत सदस्य हैं। मान्यवर, आपका बहुजन सेंचुरी चैनल में शुक्रिया। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कहना चाहेंगे मान्यवर? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी वीरों को मैं जय भीम और बहुजन समाज पार्टी पर वोट करने के लिए। हाँ, तो किस तरह से औरैया क्षेत्र में आप जो प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में हमारी हर समाज में अलग अलग वर्गों के लिए टीम चल रही है और हर वर्ग में जाते हैं प्रत्याशी जी खुद अपने साथ अपना काफिला लेकर निकलते हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने वर्ग में जाकर बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीतियों को अवगत कराते हैं ताकि हमारे समाज बहुजन समाज पार्टी की नीतियों का पता चले और लोग वोट करें। ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। इसी बदलाव को जो मैं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारी जनसत्ता का बदलाव होने जा रहा है। 10 मार्च तक का इंतजार कीजिए। जमीन की हकीकत बताता हुआ अनिल कुमार, बहुजन सेंचुरी चैनल से। जय भीम, जय भारत।